नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट में कुछ बातें डिस्कस कर ली थी कि पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है। साइन कन्वेंशन के बारे में भी देखा था कि थीटा कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, और आर के बारे यानी कि वेक्टोरियल या रेडियस वेक्टर के बारे में चर्चा करें तो रेडियस वेक्टर को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये सारी चीज़ें कल के लेक्चर में डिस्कस हो गई थी। आज के लेक्चर में हम उसके आगे डिस्कस करेंगे और प्रॉपर वे में सारी चीज़ें लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है और उसी के बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, आप लोग जानते हैं एक फिक्स लाइन होती है। देखिए, जब भी हम लोग बनाते हैं तो हमेशा ज़्यादातर ऐसे ही बना लेते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वो यहाँ ले सकते हैं, इनिशियल लाइन वो ले सकते हैं। तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बात एक ही है, बस समझने का फ़र्क है। तो आप लाइन को कहीं भी बना सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन लेंगे क्या, जो कि ओ ए लाइन, इसको हम कहेंगे एक पॉइंट फिक्स करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख चलेंगे ये हमारा ओ जो होगा फिक्स पॉइंट, ठीक। और ये हमारा क्या होगा ए, तो क्या हो गया ओ, तो हमारा ओ हो गया। देखिए, फिक्स लाइन को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर। लेकिन अगर अब यहाँ से इधर जब नापेंगे डिस्टेंस तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। बाकी फिक्स लाइन हमारा ओ ए हो गया, तो ओ ए को हम मान ले रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट लाइन, और ओ हमारा क्या होगा, इसको क्या कहते थे हम लोग, पोल। पहले लिखिए फिक्स्ड पॉइंट, ओ हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, तो लिखिएगा फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल। तो अब लिख ऐसे करके पोल लिख लीजिएगा, POLE। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ओ ए को क्या कहेंगे, इनिशियल लाइन या फिक्स्ड लाइन पहले कहेंगे, फिक्स्ड लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इनिशियल लाइन। तो मान लीजिए किसी भी पॉइंट हमें कोऑर्डिनेट लिखना है तो कैसे लिखते थे, फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस लेते थे, जिसको हम कह रहे हैं P। तो इसका डिस्टेंस किससे दिखाते थे, R वेक्टर से। तो R वेक्टर से दिखा लीजिए, एंड मॉडुलस अगर बात करें यहाँ पे तो R के बराबर होगा, और यहाँ से बात कर रहे थे कितना एंगल होगा, थीटा। इसके कोऑर्डिनेट को R का थीटा, यानी जो उसका क्या है, डिस्टेंस यानी मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है R कामा थीटा से उसको डिनोट करते थे, उसके पोजीशन वेक्टर को। तो यही जो हमारा R कामा थीटा होता था, इसको क्या कहते थे, पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसी में लिखना है, तो सारी चीज़ें लिखेंगे हम लोग प्रॉपर वे में। चलिए लिखना स्टार्ट करिए इसके अंतर्गत। तो लिखेंगे लेट, मान ले रहे हैं हम लोग ओ बी ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड एज क्या बोलेंगे इसको, कॉल्ड एज पोल, जिसको हम कहते हैं पोल। लेट मानेंगे ओ ए, लेट ओ ए बी ऑफ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एज, इसी को क्या कहेंगे, कॉल्ड एज इनिशियल लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल लाइन। अब क्या करना है, हमने एक पॉइंट लिया है P, तो हम यहाँ पर मानेंगे लेट, लेट माना P बी अ पॉइंट, बी अ पॉइंट, लेट P बी अ पॉइंट सच दैट, इस तरीके से हमने लिया है, P बी अ पॉइंट सच दैट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख लीजिएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, जो हमारा पूरा सिस्टम बना, तो वहाँ पर कल हमने डिस्कस नहीं किया थोड़ा सा, लेकिन जान ली। तो जो हमने लिया पॉइंट O एंड A, तो इससे जो सिस्टम बना, ये जो सिस्टम बना, ये जो प्रोसेस बना, या कह सकते हैं जो सिस्टम बना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोलर कोऑर्डिनेट। तो लेट P बी अ पॉइंट सच दैट, इस तरीके से लिया कि OP डिस्टेंस क्या हो जाए, OP इक्वल टू क्या हो जाए, OP इक्वल टू R के बराबर हो जाए, OP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, दैट इज, बात करें हम लोग OP का मैग्नीट्यूड की बात करें तो किसके बराबर हो जाए, R। एंड इस तरीके से हमने लिया है, सच दैट का मतलब किस तरीके से हम लोग ले रहे हैं, इसी के आगे लिखिएगा, एंड जो एंगल है, एंगल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, एंगल POA क्या हो जाए हमारा, POA किसके बराबर हो जाए, थीटा के बराबर हो जाए। देन या लिखेंगे यहाँ से नाउ, या देन करके लिख सकते हैं, देन R एंड थीटा आर called रेडियस वेक्टर, एंड
वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल क्या कहेंगे इसको? तो आर एंड थीटा आर कॉल्ड रेडियस वेक्टर एंड वेक्टोरियल एंगल रिस्पेक्टिवली लिखिएगा यहाँ आगे, रिस्पेक्टिवली। इस वर्ड का क्यों यूज किया जा रहा है? जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं, दो चीज़ एक साथ लिख लेते हैं, आर कामा थीटा, यानी जो पहले आया है उसके लिए पहला वर्ड क्या आया है? रेडियस वेक्टर हमारा होगा। जो हमारा ये रेडियस वेक्टर आया है वो आर के लिए आया, और थीटा जो आया है उसके किसके लिए आया है? वेक्टोरियल एंगल के लिए। अगर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखते हैं इसका मतलब आर के लिए वेक्टोरियल एंगल भी आ सकता है, थीटा के लिए रेडियस वेक्टर, जैसे ही लेकिन रिस्पेक्टिवली लिखते हैं क्रमागत रूप से, यानी जो पहले क्रम में आया है, पहला आया है उसके लिए पहला वर्ड, और जो दूसरे बार में आया है दूसरे के लिए दूसरा वर्ड। ठीक, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, क्रमागत रूप से, यानी जो क्रम से आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है तो 1 पहले प्लेस के लिए, 2 बाद के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखनी थी। यहाँ लिखिए नाव, आर का मत थीटा नाव करके लिखिएगा, वेक्टर एंड रिस्पेक्टिवली, देन या देन लिखने के बजाय एंड यहाँ पर लिखिएगा, एंड आर का मत थीटा, एंड आर का मत थीटा इज कॉल्ड ए पेयर ऑफ, आर का मत थीटा लिख लीजिए, या आर का मत थीटा इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन पोलर POLAR कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेट सिस्टम। कितनी बातें लिखनी थी तो इसको लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्या क्या पता चला? आर को हम क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर, जबकि हम लोग किसको क्या कहते हैं? थीटा को वेक्टोरियल एंगल। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, तो थोड़ा इसको लिखिए, फिर इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। नोट हो गया सबका? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अब यहाँ से अगला हेडिंग लगेगा हम लोगों का, रिमार्क करके लिख लीजिएगा, जो हमने कल लिखवाया था, क्या कि किसी भी पॉइंट का जो होता है क्या पोलर कोऑर्डिनेट होता है वो यूनिक नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे रिमार्क नंबर 1 और सारी बातें लिखेंगे यहाँ पे। तो रिमार्क नंबर 1 करके लिखिएगा यहाँ से, रिमार्क। तो पहला क्या लिखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज नॉट यूनिक। यहाँ लिखिएगा पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम is not unique, या लिख सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, या लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, ये भी लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट। और हमें लिखना है क्या? तो इसी को मानेंगे कि अगर आर गामा थीटा क्या है, किसी पॉइंट का क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है, तो कैसे लिखेंगे? तो 1 दैट इज करके लिखेंगे यहाँ से, इफ आर गामा थीटा बी अ पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, देन क्या आया था कल मल्टीपल के रूप में? देन 2 पाई के, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे? आर कामा 2 पाई के प्लस थीटा, ये था। दूसरा क्या लिख सकते हैं? माइनस आर कामा 2 पाई प्लस थीटा, दोनों लिख सकते हैं, अथवा माइनस आर 2 पाई प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 पाई के प्लस थीटा। ये दोनों बातें कल निकल के आई थी हमारा,
माइनस आर भी हो सकता है और प्लस थीटा भी हो सकता है और माइनस थीटा भी हो सकता है। तो आर 2 पाई प्लस के प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस आर 2 पाई प्लस के प्लस थीटा। वो डिपेंड करेगा आर कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव, कि उसके द्वारा बाउंड हो रहा है कि नहीं। देन इतना इज आल्सो पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। एग्जाम्पल के रूप में हम सारी चीज़ें कल लिखे थे, तो ये सारी चीज़ें थी, तो कल वाली बातें हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो यही थोड़ी सी बात थी, तो इसको हमने लिख लिया, तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। वेयर लिख लीजिएगा आगे भी, वेयर के बिलोंग्स टू कहाँ पर, इंटीजर। के को बहुत सही से डिनोट करिएगा कि के कहाँ से बिलोंग कर रहा है। ये सिंबल किसका है, इंटीजर का, जेड। इस तरीके से सिंपली जेड मत बना दीजिएगा, ऐसे जब भी बनाइएगा फिर इसके आगे थोड़ा सा ऐसे आगे निकाल के ऐसे डबल लाइन, ठीक। तो ये सिंबल होता है। कितनी बातें नोट हो गई सबको, आगे बढ़े चलिए। अब इसी के नीचे हेडिंग लगाइएगा साइन कन्वेंशन। जो हमने बताया था कब पॉजिटिव लेना है प्लस को और कब निगेटिव लेना है, तो यहाँ से लिखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, अजम्पशन लिया गया है कि कब किसी चीज़ को पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। तो यहाँ से लिखेंगे लेट यहाँ साइन कन्वेंशन फर्स्ट लिखिए कि थीटा कब पॉजिटिव होगा उसके बारे में बात करेंगे। थीटा लिया जाएगा टेकन एज ए पॉजिटिव, थीटा इज टेकन एज ए पॉजिटिव साइन, टेकन एज ए पॉजिटिव साइन व्हेन, जब थीटा को कब किधर से नापा जाए, जब थीटा को क्या ले, क्लॉकवाइज। यानी यहाँ डायग्राम बना लीजिए, थीटा को किस साइड में नापे हम लोग, क्लॉकवाइज, टेकन एज ए पॉजिटिव साइन। और इधर लिखिएगा जब क्या नापेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज नापेंगे। अगर इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो क्या लेंगे, निगेटिव, लेकिन हमें क्या करना है पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब क्या करेंगे हम लोग, थीटा को मापेंगे। तो ऐसे बना लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज, यही होगी डायरेक्शन, इधर से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो। ठीक, दूसरी बात लिखेंगे थीटा इज टेकन एज निगेटिव साइन, ब्रैकेट में लिखेगा क्या नापेंगे, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर होगा ऐसे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन नापेंगे थीटा को तो इस डायरेक्शन में लेंगे और बाकी लेंगे तो निगेटिव। अब बात कर लेते हैं थर्ड, रेडियस वेक्टर की बात करनी थी। आर इज टेकन एज ए पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आर इज टेकन एज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, कि जो थीटा ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आर को पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव। ब्रैकेट में लिखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कब लेंगे, जब हमारा आर क्या हो, जो हमारा आर है, ये जो हमारा रेडियस वेक्टर है आर, उस थीटा के द्वारा क्या हो जाए, सॉरी जो थीटा हो हमारा उस रेडियस वेक्टर के द्वारा क्या हो जाए, बाउंड। यानी थीटा की बात करें, से हमारा थीटा है, बना लीजिएगा डायग्राम में ऐसे थोड़ा सा, उसी डायग्राम को बनाइएगा जो बनाना था हम लोगों को। ये मान लेंगे हम ओ अपना, और ये मान लेंगे हमारा ए, ओ ए पोजीशन वेक्टर, ये हमारा क्या हो गया पी, इसको कह रहे हैं आर का थीटा। तो क्या है, इसी आर द्वारा अगर थीटा को हम क्या कर रहे हैं, बाउंड कर ले रहे हैं इसके द्वारा। तो इस थीटा के लिए लेंगे तो हम क्या लेंगे, आर को पॉजिटिव लेंगे इसी थीटा के द्वारा। अगर इस थीटा को इस आर के लिए ले रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मान लीजिए अब आगे आ गए यहाँ पे इधर हो गया हमारा पी डैश, डायग्राम बनाइएगा अच्छे से। तो इस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं पी डैश, जहाँ पर आर ए भी है और ये भी हमारा आर ही है, और ये भी डिस्टेंस क्या है हमारा आर है। यानी यहाँ लिख लीजिएगा
कि OP डैश इक्वल टू OP, मैग्नीट्यूड इक्वल टू R। तो हमारा R है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट बात करें इस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो अभी हमें पॉजिटिव की ओर लेना है, तो हम क्या करें, थीटा को यहाँ से घुमा के यहाँ ले लें, तो इसको कह रहे हैं अल्फा। तो अल्फा के लिए लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इस अल्फा के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर R हमारा पॉजिटिव ही रहेगा प्लस अल्फा। अब बाद में इसको कह रहे हैं हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिनोट कर ले रहे हैं, इसको कह रहे हैं बीटा। तो अगर इसको बीटा ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इस R द्वारा बाउंड हो जा रहा है, यानी R, अब माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे बीटा। बीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, यहाँ से आपको पता चल जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज ले माइनस बीटा इंटू R। तो इसका कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्शन के रूप में। बाकी बहुत सारे और लिखेंगे, बाकी यहाँ पर साइन, यानी यहाँ से आगे भी लिखेंगे। और दूसरा शब्द अगर बनाना यूज करना हो कि जो थीटा है हमारा, थीटा है, थीटा को ऐसे लिखिएगा और ऐसे लिखिएगा, इसको आगे तीर मारिएगा। तो ये जो तीर जा रहा है किसके द्वारा बाउंड हो जाए, यहीं पर रोक लिया जाए किसी के द्वारा, ये जो हमारा R वेक्टर है, R वेक्टर द्वारा इसको रोक लिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर टच करे इसके साथ, यहाँ तक एंगल बने। अगर थीटा हमारा कहाँ जा रहा है, यहीं तक बन रहा है, इसके द्वारा नहीं रुक रहा है, यानी डैश डैश करने के बाद अगर इसमें टच कर रहा है, तब थीटा हमारा क्या होगा, R निगेटिव हो जाएगा उस केस में। तो R क्या होगा उस केस में, निगेटिव, जबकि इस केस में क्या लेंगे हम R को, पॉजिटिव। तो ये हमारा इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया बात है, यानी R इसके द्वारा थीटा को इसके द्वारा रोक लिया जाए। तो ये डायग्राम था, तो डायग्राम के माध्यम से दोनों समझ लीजिए। एंड सेकेंड बात, फोर्थ, ये लिख सकते हैं थीटा इज बाउंडेड बाई R, दैट इज करके लिख लीजिएगा कि R इज, सॉरी, थीटा इज बाउंडेड बाई, एंड थीटा इज बाउंडेड बाई वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल या वेक्टोरियल, सॉरी, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, उसी रेडियस वेक्टर की बात की जा रही है जो हमारे यहाँ पर R लिया जा रहा है, जिसका हम लिख रहे हैं रेडियस वेक्टर। एंड फोर्थ लिखेंगे यहाँ पर R इज टेकन एज निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या डायग्राम बनाना होगा इसके लिए, दूसरा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर नीचे ऊपर वाला था, तो यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा, इसको ए, कहीं मिलेगा नहीं नोट्स में, सारी चीज़ें खुद से बनाई गई हैं। बाकी ये केवल लिखना ये मिलेगा साइन कन्वेंशन का पॉजिटिव लेना का नेगेटिव, बाकी ये सारी चीज़ें जो तरीका आपको बताया जा रहा है। देखिए अगर थीटा है, ये हमारा पी है, इसको आर का थीटा कह रहे हैं, इसके अपोजिट जा रहे हैं हमारे क्या है, पी डैश है। इसका पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर अगर इसको माइनस साइन के साथ लेना है, तो यानी इसी थीटा के रिस्पेक्ट में अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो आर को क्या लेंगे, माइनस, जबकि हमारा थीटा क्या करना आ गया है, क्लॉकवाइज, तब ऐसे घूम के आएंगे तब यहाँ बाउंड होगा ना। यानी हम इसी थीटा की बात करें इस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आर माइनस आर का थीटा लिखेंगे। यानी अगर बात करें यहाँ पर आर करके कि जो हमारा क्या है थीटा है, ये जो थीटा एंगल है उसको बात करें, या तो वो क्या हो, रेडियस वेक्टर को क्या कर दे, कट कर दे। पहली बात तो या तो रेडियस वेक्टर को कट कर दे, दोनों बातें की थी हम लोग, क्या तो रेडियस वेक्टर को क्या करें, कट कर दे, किस रेडियस वेक्टर को, इस रेडियस वेक्टर को, ठीक। यानी यहाँ हो, ई वाले तीर यहाँ टच ना करें, उस केस में भी आर को माइनस लेंगे। और दूसरी बात क्या करें हम लोग, जैसे मान लीजिए घूम के आकर इसको टच करेगा तब भी माना जाएगा उसको, ठीक। अगर अब दूसरी क्या हो जाए कि हमारा जो है ये यहीं पर रुक जाए और हमारा रेडियस वेक्टर कहीं यहाँ हो, इसको डैश डैश करने में तब हमारा जाके टच करे रेडियस वेक्टर को, तब उस केस में हम आर को क्या लेंगे, माइनस आर, और यहाँ पर भी आर को क्या लेंगे हम लोग, माइनस आर के साथ लेंगे। क्लियर। तो ये डायग्राम था कुछ इस तरीके से समझने के लिए, तो आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर हो गया। तो माइनस आर का थीटा यहाँ पे ले रहे हैं, समझ में आ गया सभी को। तो ये साइन कन्वेंशन था, तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। हो गया, चलिए। कल हमने कुछ सवाल दिए थे, तो आप लोग किए थे उसको, जो लोग कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं किए हैं उसको करने का प्रयास करिएगा आप लोग फिर से। अब लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, समझने के लिए ज़्यादातर जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसको सारी चीज़ें, क्योंकि आगे चल के यूज करेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ से लिखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन।
हेडिंग रहेगी हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। पहला कि पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे जाया जाता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे हम लोग स्विच कर सकते हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में कैसे जाएंगे। तो पहले लिखेंगे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट। अभी आपको क्या बताया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ना, तो पहले हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की ही चर्चा करते हैं। तो जो हमें पता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसी में दो बातें लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद ऐसे तीर बनाइएगा और ऐसे लिखिएगा। पहला लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से कहाँ जाना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कार्टेशियन से कहाँ जाना है हमें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से देखें हम लोग, पोलर कोऑर्डिनेट हमें गिवन होगा तो वहाँ से जाएंगे हम लोग कार्टेशियन में, यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कहाँ जाएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्रॉपर नोट्स बताइएगा, आगे चल के अगर आपको टीचर बनना है तो ये सारे नोट्स आपको काम देंगे जब आप टीचिंग करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, नहीं तो आपको फिर से एक बार बुक पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें अपने खुद से बनानी पड़ेगी। तो जो समय आपका कंज्यूम होगा उस टाइम पे वो सारी चीज़ें बच जाएंगी यहाँ पर, अगर आपके पास प्रॉपर वे में है। तो ये दो चार चीज़ें पढ़नी है। तो फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे यहाँ से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लिखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट, या लिख लिए पोलर कोऑर्डिनेट आप या लिख सकते हैं। किसी भी पॉइंट के क्या लिखना है, पोलर कोऑर्डिनेट को हम किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी पॉइंट के जो हमारा कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट का, तो उसको अगर पोलर कोऑर्डिनेट में गिवन है तो हमें क्या लिखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है तो क्या होगा, उसे पोलर कोऑर्डिनेट में लिख दें तो वही क्या होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पोलर कोऑर्डिनेट या इन पोलर कोऑर्डिनेट, या ऐसे लिख लीजिए इसको तो ज़्यादा सही रहेगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट या यही लिखिए, सही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को किस में जाना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, SYSTEM। तो फर्स्ट हमें लिखना है, तो क्या करें, अगर किसी भी पॉइंट का हमें क्या पता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है, अगर उसका हम पोलर कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कन्वर्ट हो गया ना। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये हमारा वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। समझ में आ रही सभी को बातें। चलिए तो हम क्या लेंगे, जो हमारा यहाँ पर ओरिजिन है वो, इसी ओरिजिन को हम ओ डैश भी मानेंगे, यानी पोल इसी को मान लेंगे। आप यहाँ भी ले सकते हैं। तो जो हमें जनरली पढ़ना है, बेसिक जो हमारे यूनिट है वही पढ़ेंगे।
आपके एग्जाम में है नहीं, बाकी यहाँ पे हम अगर बनाना चाहें तो यहाँ से भी करके आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में वो सारी चीज़ें है नहीं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम इसी को क्या लें, जो हमारा ओरिजिन, इसका ओरिजिन है उसी को हम मान रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट, और जो हमारा एक्स एक्सिस है उसी को क्या मान रहे हैं, इनिशियल लाइन। क्लियर। किसी एंगल पे भी होता तब भी उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, लेकिन आप ये सारी चीज़ें जानते रहिए, जब जहाँ यूज पड़ेगा वो सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन अभी यहाँ से ये जानते रहिए। इसी एंगल, मान लीजिए हमारा क्या है, एक्स एक्सिस जो है वही क्या है, हमारा इनिशियल लाइन, तो यहाँ पर ओ ए। तो इनिशियल लाइन जो ओ ए है वो कहाँ ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ही ले रहे हैं, और जो ओ हमारा फिक्स पॉइंट है उसी को क्या करें यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो ओ है वो क्या है, ओरिजिन, और साथ साथ में इसी को हम कह रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट यानी पोल। तो दोनों कोऑर्डिनेट को इस तरीके से बनाया है कि ओवरलैपिंग कैसे हुआ है कि ओरिजिन और फिक्स्ड और पोल से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, और इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, तो ये बातें ध्यान रखिए। ओवरलैप कहाँ पर कर, ओवरलैपिंग मतलब जस्ट उसके ऊपर आ जाए। जैसे मार्कर है, इसके ऊपर हम क्या करें, एक और मार्कर ले लें। तो इस मार्कर को हमने इस तरीके से रखा है कि जैसे हम इस मार्कर को इस तरीके से रखें कि इसका वाला जो एंड है, एंड सिरा, इसके एंड सिरे से क्या कर रहा है, टच कर रहा है, बाकी क्या हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में सारी चीज़ें हैं। एक तरीका होगा कि हम इसके जस्ट ऊपर ओवरले कर दे कि जो एंड पॉइंट है एंड पॉइंट से मिले, और जो इसकी निब है निब से मिल जाए, ये बात होगी। ठीक इसी प्रकार हमने क्या किया है, जो ओरिजिन है और जो पोल है दोनों को एक ही जगह पे रखा है, और इनिशियल लाइन को हमने कहाँ रख दिया, एक्स एक्सिस पे ही रख दिया है। ठीक, तो अब किसी भी पॉइंट का हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, P है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी और पोल में भी। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करें, इसका क्या है, हमें गिवन है, क्या हमें गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, यानी कि हमारा इसका P जो हमारे पॉइंट है इसका हमें गिवन है x, y कोऑर्डिनेट, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका एक्सिस गिवन है। यानी कि अगर x, y है तो यानी ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको हम कह दें m, तो ओ एम डिस्टेंस कितना होगा, ax होगा। क्लियर। और यहीं भी बात करें o अगर p है तो एम पी क्या होगा यहाँ पर, y, एम पी हमारा किसके बराबर होगा, y के। नहीं दिख रहा है किसी को, नहीं दिखेगा तो बताइएगा, हम बनाएंगे ना। तो ये हो गया y, तो एम पी हमारा क्या दिख रहा है, y। तो आप ये समझते रहिए, अगर दिख रहा हो इसको थोड़ा मोटा करिएगा इस वाली लाइन को, ताकि आपको समझ में आए कि एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस को आगे से पतला कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है, इनिशियल लाइन। ठीक, वो ये लाइन हमारा क्या है, इनिशियल लाइन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इसी में इस डायग्राम को बनाया, अब एक्स को हटा दे रहे हैं, आपको पता चल गया ये एक्स है ना डिस्टेंस, इसको हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ओरिजिन को और नीचे से कर लीजिए, या ईस्ट कहते लिखिए, जिधर आपको दिखे ना, ताकि प्रॉपर आपको पता चलता रहे, ओरिजिन और पोल। अब ये हमारा हो गया एक्स, नीचे से लिखेंगे तो ऊपर वाला हम लोग यूज कर पाएंगे। ये हमारा वाई डिस्टेंस है यहाँ से, तो इसको अगर हम बनाएं यहाँ से कह दें इसको डिस्टेंस आर, पोलर कोऑर्डिनेट पे डिस्टेंस हमारा क्या है, आर है, तो हमारा आर डिस्टेंस है, या ओपी वेक्टर कहना चाहें तो ओपी लिख सकते हैं, बाकी डिस्टेंस को दिखा रहे हैं तो ये आर डिस्टेंस है। और ये एंगल हम कहते हैं अगर थीटा है, हमारा क्या है, ये एंगल थीटा है। अभी एक्सिस से किसी इनिशियल लाइन हमारा एक भी एंगल नहीं बनाया, जीरो एंगल पे बात कर रहे हैं, तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं हम। अभी इसको थीटा एंगल पे रोटेट करेंगे तब इसका देखेंगे क्या होगा कंडीशन। तो हमारा क्या है, थीटा एंगल, समझ में आ गया। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, अब इसको डायग्राम से बाहर ले लेते हैं हम लोग, तो ताकि आपको प्रॉपर वे में देखिए। ये हमारा क्या था, ओ, ये हमारा क्या है, यम। अब इधर आगे क्या है, हमारा ए होगा कहीं। ठीक, और इसको हमने प्रॉपर वे में इस तरीके से देखा है डायग्राम में, तो उसी को हमने काट के ऐसे कैंची से बाहर निकाल लिया इस डायग्राम को। तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो ओ एम ये हमारा होगा पी, जिसको हम कह रहे हैं एक्स कामा वाई, यानी अब डिस्टेंस कोऑर्डिनेट डिनोट नहीं करना है, पी देख लीजिए, ये हमारा क्या है पाई, ये हमारा क्या है एक्स, और ये हमारा क्या है आर, और ये हमारा है थीटा। तो आर इक्वल टू एक्स और वाई में अगर आर को हम पता कर लें, आर हमें पता करना है, तो आर कैसे निकलेगा, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या है समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज, यानी ये हो गया हमारा 90 डिग्री, पाई/2। तो हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या निकलेगा, आर का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, ओ एम का स्क्वायर, यानी ऐसे बात करें ओपी का जो स्क्वायर होगा ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ एम पी का स्क्वायर ना, एम पी का स्क्वायर। तो आर हमारे हो जाएगा स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आर इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर हमारा डिस्टेंस है, इस वजह से हम प्लस माइनस यहाँ पर तो आएगा, लेकिन हमें क्या लेना होगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि हमारा आर क्या है यहाँ पर, अब प्लस माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन हम अभी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की, तो आर हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में आर हमारा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर आर क्या लेंगे पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक,
तो यहाँ से आर इक्वल टू हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर हमें पता चल गया, अब हमें क्या पता करना है थीटा, जबकि एक्स और वाई हमें क्या है गिवन है, इसकी कुछ वैल्यू होगी 2 या 3, तो जो वैल्यू होगी तो हमें आर पता चल गया। अब हम थीटा कैसे भी पता कर लें, तो थीटा वैसे कैसे पता करेंगे, तो आप tan थीटा का फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा PM और बेस क्या है हमारा OM यानी y बाई एक्स। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये हमारा थीटा भी पता चल गया, यानी जो भी हमारा x का y गिवन है कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या आएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ साथ में थीटा की जगह क्या रखेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स। पहले अभी एक्स वाई दिख रहा है, लेकिन ये क्या है पोलर में, ये आर का डिस्टेंस है, थीटा कुछ वैल्यू निकल के आएगी थीटा की, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस वाले डायग्राम को इधर कहीं साइड में बनाइएगा, इसको बना के नीचे अगर इसको साइड में लिखना चाहे रफली तो लिख लीजिए, बाकी अब इसको प्रॉपर वे में हम लोग लिखेंगे। लिखना स्टार्ट करें, तो यहाँ तो प्रूफ अभी दिखा दिए हम कैसे होगा ये सारी चीज़ें, बाकी अब आगे करते हैं। कभी भी अगर आ गया तो 3 या 4 नंबर में आएगा आपका, लेकिन जल्दी तक ये पूछा नहीं जाता है, बाकी आपको आना चाहिए करना है सारी चीज़ें। ठीक, लिखें, यहाँ से लिखेंगे लेट लेट मानेंगे ओ बी ओरिजिन टेकन एज अ फिक्स्ड पॉइंट। लेट मान लेंगे, लेट मानेंगे ओ बी ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिस्टम वो हमारा क्या है ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम, टेकन एज या ऐसे लिख लीजिए सीधे, इसको ना लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, लेट ओ बी हमें पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में लिखना है, कार्टेशियन हमें पता है, तो मान लेंगे यहाँ से लेट ओ बी ऑफ फिक्स्ड पॉइंट या कह सकते हैं पोल, फिक्स्ड पॉइंट ब्रैकेट में लिखिएगा पोल, टेकन एज अ ओरिजिन, या ओरिजिन मान के चले, इसी को क्या ले रहे हैं हम लोग फिक्स्ड पॉइंट, तो ये लिखेंगे, इधर से लिखें, चलिए दूसरी साइड से लिख लेते हैं। कैसे लिखें इसको, इनिशियल लाइन को कैसे लिख दें, ओ ए हमारा इनिशियल लाइन, तो क्या लिखें ओ ए इज द इनिशियल लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, या लिख दें एक्स एक्सिस को हम क्या ले रहे हैं इनिशियल लाइन के तरीके से ले रहे हैं, तो ठीक है वैसे ही लिख लेते हैं। लेट ओ बी origin taken as a initial line, taken as a pole। यहाँ लिखिएगा इसको, ओरिजिन ऑफ किसका है उसको लिखेंगे, ओरिजिन ऑफ पोलर कोऑर्ड, ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्ड, ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, taken as a किसका लेंगे पोल, टेकन एज अ पोल ब्रैकेट में फिक्स्ड पॉइंट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, जो ओरिजिन है उसी को हम क्या कह रहे हैं पोल कह रहे हैं, किसका पोलर कोऑर्डिनेट, जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है उसको हम क्या कह रहे हैं पोल का, सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या कह रहे हैं पोल कह रहे हैं। एंड यहाँ से लिखिएगा या साथ में मानेंगे लेट ओ ए बी, हमारा ओ ए क्या है इनिशियल लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, तो मान लेंगे लेट ओ ए बी फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड लाइन टेकन एज अ इनिशियल लाइन ऑन द इनिशियल लाइन ऑफ अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लिख सकते हैं इसको, तो इनिशियल लाइन
ऑफ अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम on the x axis ऑफ किसका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर, तो ये हमारी हो गई। तो इसको लिख लीजिए, इतनी बातें आई। तो हमने क्या किया कि हमने क्या किया, ओ ए जो हमारा इनिशियल लाइन है उसको कहाँ ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे एज ए इनिशियल लाइन ले रहे हैं। तो हमारा ये सारी बातें हो गई। अब हमें लिखना है नाउ फ्रॉम थीटा बी एन एंगल, लिख लीजिएगा। अब मानेंगे यहाँ से लेट मानेंगे यक्स, लेट पी बी अ पॉइंट, या लिखेंगे लेट पी एक्स कामा वाई बी अ पॉइंट, या सीधे ऐसे लिखिए लेट पी बी अ पॉइंट, पी बी अ पॉइंट, बी अ पॉइंट, पी बी अ पॉइंट केवल का है, कोऑर्डिनेट पे लिख रहे हैं। तो मान लेंगे लेट एक्स कामा वाई बी अ पॉइंट, एक्स कामा वाई बी अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, लेट एक्स कामा वाई बी, या मान ले लेट पी बी अ पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो मान ले रहे हैं यहाँ पर, लेट मान ले रहे हैं कि पी बी अ पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर पहले कार्टेशियन में लिखेंगे ना, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेट सिस्टम। हमने क्या माना है, जो पॉइंट P है ये पोलर कोऑर्डिनेट में भी है, साथ साथ में कहाँ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी है। तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो मानेंगे, कोऑर्डिनेट मानेंगे। तो मानेंगे लेट एक्स कामा वाई भी, यहाँ से लिखेंगे लेट जो एक्स कामा वाई है वो क्या है, हमें गिवन है, लेट एक्स कामा वाई बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड आर कामा थीटा बी पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। जो आर कामा थीटा है उसी पोलर कोऑर्डिनेट का किसका है, P का क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट, जबकि एक्स वाई गया है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गई, इतनी बातें समझ में आ गया। नाउ फ्रॉम डायग्राम, तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर, यहाँ से अब तो नाउ फ्रॉम फिगर फिगर नंबर अगर इसको 1 कह दें, यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा फिगर 01। तो फिगर 1 की बात करें तो डायग्राम से इन राइट एंगल ट्रायंगल, बताइए क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, OPM। ओ देखिए जो भी एंगल रहा जाता है उसको हमेशा हम बीच में लिखते हैं, राइट एंगल कहाँ बन रहा है एम पे, तो उसको लिख लेंगे OMP। तो क्या लिख लेंगे वहाँ से, देखिए ध्यानपूर्वक, डायग्राम अगर बनाना चाहे निकाल के बाहर से भी बना लीजिएगा आप लोग। तो ये हमारा एम हो गया जो कि 90 डिग्री है, ये हमारा P होगा जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, आर कामा थीटा है। तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, थीटा, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OPM में बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा OP स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, OM स्क्वायर प्लस यहाँ से MP स्क्वायर, या PM स्क्वायर या MP स्क्वायर, जो लिखना चाहें वो लिख लीजिए, PM स्क्वायर लिख रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा R स्क्वायर बराबर इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
तो यहाँ से गिवन हो जाएगा आपका r इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। बहुत लोगों के दिमाग में प्लस माइनस चलेगा, तो r हमारा क्या है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इस वजह r को क्या ले रहे हैं हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। साथ में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हटा दे रहे हैं आप लोग साइड में बनाइएगा इसको। नाउ एंड करके लिख लीजिए, एंड tan थीटा बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से पी एम अपान ओ एम, तो एक्स वाई बाई एक्स, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो थीटा भी पता चल गया एंड थीटा ही बताना था और आर बताना था। हमें एक्स वाई पता था, तो हमें क्या पता कर लिया, एक्स आर पता कर लिया एंड थीटा पता कर लिया। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, किसी भी पॉइंट का, अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है किसी भी पॉइंट का, तो उसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 10 इस प्रकार पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, 10 पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y इज क्या होगा यहाँ से बताइए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है पोलर कोऑर्डिनेट में, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x, y है, उसका हमें क्या बताना है पोलर कोऑर्डिनेट, क्या होगा यहाँ से r की जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं r का थीटा, तो r की जगह पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कामा tan थीटा की जगह पे tan इनवर्स y बाई एक्स, ये हमारा क्या होगा उसका पोलर कोऑर्डिनेट। यही हमें दिखाना था, तो हमने ये दिखा दिया। तो 10 इस प्रकार हमने क्या किया, जो हमारा क्या था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसको हमने कहाँ पर चेंज कर लिया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इतनी बातें नोट करिए, फिर दूसरा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको, चलिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसी में दूसरा कंडीशन केस नंबर 1 था जब हमारा क्या था वो, अगर यहीं भी बात करें, दूसरा भी बताते हैं आप लोगों को। देखिए डायग्राम हम समझा दे रहे हैं, उसको कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूज नहीं होगा, बाकी हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे होगा उसको प्रॉपर वे में। क्या कर रहे हैं हम कि उसको क्या ले रहे हैं थीटा एंगल पे ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर ही ओरिजिन लें, अगर ओरिजिन पे लेते हैं, लेकिन हमें ओरिजिन वाला ही केस चलता है ज़्यादातर, तो हम एक केस करा दे रहे हैं। मान लीजिए इसको ओरिजिन पे ले रहे हैं, यहाँ से हम क्या ले रहे हैं थीटा एंगल पे अपना क्या ले रहे हैं इनिशियल लाइन, तो हमारा ये हो गया ओ ए इनिशियल लाइन, जो कि क्या है अल्फा एंगल पे पहले से इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, क्योंकि आगे चल के प्रूफ हमें ये करना होगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, इसका प्रूविंग दिखा देंगे, बाकी लिखेंगे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग भी ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। तो ओ है हमारा ओरिजिन, जो कि फिक्स क्या है हमारा ओरिजिन है, और ये हमारा क्या है पोल भी है साथ साथ में, जबकि अब हमारा ओ ए जो है इनिशियल लाइन है, ये हमारा क्या है इनिशियल लाइन, जो कि क्या हुआ एक्स एक्सिस से हमारा क्या बना रहा है अल्फा एंगल बना रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस होगा एंड जेड एक्सिस होगा। तो इस केस में अगर मान लीजिए किसी पॉइंट को हम ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं P, ठीक, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट P लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है, तो अगर x, y है तो ध्यानपूर्वक देखिए कैसे इसको ट्रांजेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ये मान लीजिए हमारा अल्फा है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस नापे यहाँ पे, तो ये y डिस्टेंस हो जाएगा और ये डिस्टेंस x हो जाएगा, यानी बात करें तो ये हमारा x हो गया नीचे, और इधर के माने तो ये हमारा y हो गया, ये y तो ये भी y, क्लियर। ये हमारा अल्फा एंगल पे था, और यहाँ से हमारा कुछ r बनेगा, अब जो रेडियस वेक्टर बनेगा पॉइंट P का, तो हमारा r हो गया बीच वाला, तो हमारा r वेक्टर हो गया। तो हमारा यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री आपको दिख रहा है डायग्राम में, क्लियर। तो हमारा 90 डिग्री, कुछ अगर इसको बाहर निकाल के देखना चाहे तो कैसे दिखेगा ये, तो हमारा ये पॉइंट O था, ऐसे हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया इनिशियल लाइन, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए, ठीक, यहाँ कहीं पॉइंट हमारा P है, ये हमारा P हो गया, तो ये हमारा डाला हमने परपेंडिकुलर, और ये हमारा था इनिशियल लाइन, तो इसको ओ ए लाइन करके छोड़ दीजिए। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने क्या किया आर वेक्टर लिया है यहाँ से, तो आर वेक्टर हमारा कुछ इस तरीके, तो पी को थोड़ा और दूर लीजिए, इधर ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आप पी ले रहे हैं, डायग्राम क्लियर बनाने के लिए थोड़ा और इधर लेना पड़ेगा इसको। तो ये हमारा आर था, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर इसको डाल दिया, क्लियर। ये हो गया हमारा 90 डिग्री पाई बाई 2,
और ए वाला एंगल है जो इनिशियल लाइन कौन सा है हमारा ए, तो इनिशियल लाइन से जो बनाएगा आप एंगल इसको हम कहेंगे थीटा। तो हमारा बीच वाला इनिशियल लाइन था, तो इसको थोड़ा प्रॉपर वे में बनाना है, तो समझिएगा सारी चीज़ें, क्योंकि आपको प्रूफ में यूज करना पड़ेगा। अब यही ज़्यादा पूछता है जब हमारा क्या हो, इनिशियल लाइन ओरिजिन से एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पे बना के रखे। तो ये हमारा है इनिशियल लाइन, तो इनिशियल लाइन का थोड़ा नीचे बनाइए, हमें एंगल भी दिखाना है तो थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये हमारा है इनिशियल लाइन, तो इसको हम कह रहे हैं अल्फा एंगल से हमारा इंक्लाइंड है ये, वो ये। और इसी हम लोग क्या है, किसी का पोलर कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो मान लीजिए हमारा पॉइंट कहाँ पर है, कुछ ए यहाँ पे है, पी हमारा पॉइंट है, हमारा पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस आर है ये। तो ये हमारा पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स का वाई गिवन है हमें। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आएगा हमारा। तो इस अल्फा को हटाइए, अभी जब जरूरत पड़ेगी थोड़ा इधर बना लीजिए अल्फा, ठीक। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना, ये वाई डिस्टेंस था हमारा, ये एक्स डिस्टेंस, इसको हम कह रहे हैं ये हमारा एक्स डिस्टेंस, ये हमारा वाई डिस्टेंस। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, तो हमारा इनिशियल लाइन से जो होता है वही क्या होता है, हमारा थीटा होता है। अगर इसको कहें इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आर कामा थीटा है, पोलर कोऑर्डिनेट आर कामा थीटा। तो ये थीटा कहाँ से एंगल होगा, एक्स एक्सिस से होगा, हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस होगा या इनिशियल लाइन से, तो ओ ए लाइन से होगा ना, ओ ए लाइन जो इनिशियल लाइन है, यानी यहाँ से जो एंगल बना है, यहाँ से और इसके बीच में, वो हमारा है थीटा, ये थीटा एंगल हो गया। और हमने साथ में कहा कि हमारा ए एंगल क्या है, इतना है अल्फा है, यही एंगल हमारा क्या है अल्फा है, तो हमारा हो गया अल्फा। इतनी बातें हो गई। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ पर अगर ये हमारा ओरिजिन है तो एक ट्रायंगल बना ओ पी एम, तो ओ पी एम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक्स एक्सिस से इस इनिशियल लाइन, ये जो हमारी लाइन है ओपी लाइन, वो कितना एंगल बना रही है, थीटा प्लस अल्फा। यानी ये वाला एंगल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक थीटा प्लस अल्फा। तो यानी ये इस तरीके से डायग्राम बना के क्या हो गया, थीटा प्लस अल्फा, ये हमारा वाई था, ये हमारा एक्स था, ये हमारा आर है। क्लियर? फिर वही क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे तो आर, तो आर हमारा वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वही आएगा, बस थीटा में हमारा परिवर्तन हो जाएगा। यानी थीटा प्लस अल्फा था, तो यहाँ लिखेंगे टेन अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो यहाँ आएगा वाई बाई एक्स, यही आएगा। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या आएगा यहाँ बताइए, वाई बाई एक्स। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस अल्फा, बस यही होगा। ठीक, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी कि बताएं इसको करके प्रॉपर वे में लिखें। बाकी ये सारी चीज़ें लिखी दी हैं, तो इसको बना के ऐसे ही कर लीजिए आप लोग डायग्राम केवल यूज करना है, कोई इसका मतलब है नहीं। बाकी ऐसे ही लिखाएंगे, जब लिखाएंगे तो सारी चीज़ें लिखना होगा, जो लिखेंगे इतना तक लिखेंगे, फिर इसके बाद ये लिख देंगे। अब जैसे वहाँ पर लिखे थे कि हमारा ओ ए इज द इनिशियल लाइन, तो वहाँ कहेंगे ओ ए इज द इनिशियल लाइन विच इज, जो कि मेड या इंक्लाइंड एन एंगल थीटा विथ किससे, विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो वो सारी चीज़ें लिखेंगे। तो कोई चीज़ उसका मतलब निकलेगा नहीं, समझ जाएगा, बाकी हमने बता दिया है। तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, अल्फा को क्या कर रहे हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं आर हमारा वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम प्रूविंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट वहाँ पर यूज करेंगे। तो वहाँ पर देख लिए एक्स एक्सिस कितने एंगल से इंक्लाइंड हो जा रहा है, थीटा एंगल से। तो दोनों प्रूफ हो गए यहाँ पे। तो नीचे इसके लिखिएगा जरूर केस नंबर 2 करके, जब हमारा क्या हो इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस से इतना थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो जाए। तो अब बात कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट, सब जा रहे हैं हम लोग कहाँ पर, सॉरी पोलर से अब जाएंगे कार्टेशियन में। तो यहाँ से लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आगे लिख लीजिएगा। राइटिंग समझ में आ रही सभी को, किसी को कोई दिक्कत है? 1 मिनट की इंक चेंज कर ले, दिख रहा है सबको ना? चलिए दिख रहा है वैसे। टाइम क्या हो गया है, 6:30 बज गए हैं।
बोरिंग तो नहीं लग रहा है आप लोगों को लेक्चर? समझ में आ रहा है ना प्रॉपर वे में सबको? नहीं आएगा तो बता सकते हैं आप लोग, जब बताएंगे तभी कुछ चेंजेस किए जाएंगे समझाने या बताने में। तो अब हमें क्या करना है, फिर वही डायग्राम बनाना है, पोलर कोऑर्डिनेट सेम टू सेम यही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। डायग्राम यहाँ पर बना लीजिएगा, इसको एग्जैक्ट ऐसे ही बनना है और बाकी चीज़ें इसी को लिखना है। यहाँ तक लिखेंगे, कहाँ तक हम लोग लिखे थे? नाउ फ्रॉम फिगर से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर इसके बाद नाउ फ्रॉम फिगर। तो हमें क्या पता है, अब आर और थीटा हमें क्या पता है, पता होगा क्या गिवन होगा हमारे पास, आर और थीटा गिवन होगा। तो हमें जाना है यहाँ से कहाँ पर, तो हमें आर पता करना है और थीटा पता करना है। ठीक, क्या पता करना है, आर हमें पता होगा, थीटा गिवन होगा, हमें एक्स और वाई पता करना है। तो यही यूज करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पता चल जाएगा और थीटा इक्वल टू हमें क्या पता चलेगा यहाँ से। तो हमने क्या देखा यहाँ से हमें अब क्या गिवन रहेगा, आर और थीटा हमें गिवन रहेगा। तो हमें जाना कहाँ है, आर थीटा से एक्स और वाई क्या निकालने हैं, वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए, किसी को कुछ आइडिया है कैसे निकालेंगे? चलिए डायग्राम बनाते हैं फिर निकालते हैं इसको। तो डायग्राम बनाइए फटाक से, दूसरा डायग्राम हम लोग बनाएंगे और इसी को लिखेंगे यहाँ तक जहाँ तक हम लोग लिखे थे। बाकी सारी चीज़ें आप लोग करेंगे, डायग्राम तो हम बता ही दिए हैं। यहाँ तक लिखना है आप लोगों को, तुरंत छापिए आप लोग, स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक। नाउ फ्रॉम फिगर को छोड़ के इतना बातें छोड़ दीजिएगा, बाकी यहाँ तक आपको छापना है, तो फटाक से छापिए। चेंज करना है लेट, यहाँ पर जो आर कामा थीटा लिए थे इसके जगह थोड़ा सा चेंज कर लेना है आपको, आर कामा थीटा मानेंगे। बी या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जगह पे पोलर कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी, फिर लिखिएगा एंड आर कामा थीटा। ठीक है, दोनों बातें सही हैं, एकदम सेम टू सेम छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में, चाहे दोनों लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ तक छापिए फटाक से और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक छाप लिए सब लोग, स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक हमने स्टार्ट लिखवाना स्टार्ट किया था इसमें, तो वहाँ से लेके यहाँ तक छापना है। ठीक, सेम टू सेम यहाँ छापना है, इसके आगे बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। अब इसके आगे हम लोग चेंज कर रहे हैं, वहाँ तक लिख लीजिए छाप के उसको। आप ऐसे भी मत कर लीजिए कि बाद में क्या आपको छापना है, क्योंकि बाद में जब आप प्रूफ करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा सारी चीज़। हम लिख रहे हैं हमारा यही है पोलर कोऑर्डिनेट ओ पी, डायग्राम भी सेम ही रहेगा एकदम। एक पॉइंट लेना है कहीं पे, यहाँ ले रहे हैं पी, जिसका डिस्टेंस ये हमारा क्या होगा, आर होगा। अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो हमारा ये हो जाएगा एक्स, ये एम था ही हमारा, ये ओ है, ये हमारा पी था। अब इसका गिवन है आर कामा थीटा। अब हमें किस में जाना है, एक्स कामा वाई में जाना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमारा थीटा रहेगा ही, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो वही नाउ फ्रॉम, अब लिखेंगे फिर नाउ फ्रॉम फिगर, नाउ फ्रॉम फिगर, फिगर इसको कहेंगे 0 2, यानी फिगर इसको 2 कह रहे हैं हम, फिगर 2। नाउ फ्रॉम फिगर 2 इन राइट एंगल ट्रायंगल, फिर वही बात करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ कर लेते हैं वैसे ही, इन राइट एंगल, अब वही नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजेस होंगे यहाँ पे। इन राइट एंगल, एंगल ट्रायंगल, वहाँ तक लिखने के बाद ये सारी चीज़ें लिखिएगा। यहाँ तक पहले छापिए आप दोबारा, जहाँ तक हमने कहा था यहाँ तक, स्टार्टिंग से कहाँ से, जब इसके अंतर्गत हमने जो भी लिखा था शुरू से क्या माना था, लेट ओ बी ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर उसको हमने एज ए क्या लिया था, पोल। तो वो सारी चीज़ें लिख के यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। फिर उसके बाद नाउ फ्रॉम फिगर यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये सारी चीज़ें छोड़ के प्रूफ के बाद। नाउ फ्रॉम फिगर इनिशियल राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है हमारा, यहाँ पर बात करेंगे तो ओ एम पी, ओ एम पी इंग्लिश में लिख लेंगे अगर इसको ट्रायंगल को, तो यहाँ ट्रायंगल में बनाइएगा, ऐसे लिखिएगा। तो यहाँ एक डायग्राम बना लीजिए उसी को ओपन करके, यहाँ पे ये हमारा एम हो गया, ये ओ हो गया, हमारा ये पी हो गया, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ये हमारा वाई डिस्टेंस, ये हमारा एक्स डिस्टेंस। ठीक, तो अगर यहाँ पर कास्ट थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कास्ट थीटा, कास्ट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई आधार बटे काट, क्योंकि हमें आर पता है थीटा पता है, जो गिवन है उससे हमें फाइंड, थीटा और आर पता है, तो हमें आर थीटा में एक्स को आर और थीटा में हमें क्या इक्वेशन बना लेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो कास्ट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, या कर्ण आधार बटे कर्ण बटे आधार ना, आधार बटे कर्ण होता है, जो जो हमारा क्या होता है कास्ट थीटा बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
इसी को आधार को क्या बोला जाता है, हमें बेस कहते हैं हम लोग, तो बेस कह देंगे, और कर्ण को क्या आएंगे, हाइपोटेनियस, तो बेस अपान हाइपोटेनियस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आधार क्या है हमारा, एक्स अपान वाई कॉस थीटा। और दूसरा तरीका ये भी होता है, जिधर से एंगल बनाता है उधर आर कॉस थीटा आता है, जिधर से एंगल नहीं बनाता उधर आर साइन थीटा। तो इसको अगर इस तरीके से इसका प्रक्षेप इधर लेंगे तो इधर हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो आर एक्स बराबर आर कॉस थीटा। सॉरी यहाँ वाई लिखने की बजाय आर लिखेंगे, आर, तो यहाँ से आपका इंप्लाई कर जाएगा। तो वही लिखना है, तो यहाँ से प्रॉपर वे में लिख लेते हैं अब इसको, सारी चीज़ें इतना समझ में आ गई, तो यहाँ से लिखेंगे नाउ, इतना लिखें राइट एंगल ट्रायंगल इसमें, नाउ कॉस थीटा बराबर लिखेंगे, आधार हमारा कितना है एक्स और कर्ण कितना है आर, या ऐसे लिखिए ओ एम अपान ओ पी, ओ एम कितना है एक्स, ओ पी कितना है आर, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, आर कॉस थीटा। आर हमें गिवन ही है, थीटा भी गिवन है, तो क्या एक्स नहीं मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। चलिए दूसरी बात अब यहाँ से निकालते हैं, एंड साइन थीटा बराबर होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा बराबर आधार बटे लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी पी एम बटे ओ पी, तो पी एम कितना है पाई और बटे में आर, तो यहाँ से इंप्लाई कर जाएगा हमारा y इक्वल टू क्या जाएगा हमारे यहाँ से आर साइन थीटा, यानी x की वैल्यू क्या रही, आर कॉस थीटा के बराबर, y की वैल्यू क्या रही, आर साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे 10 इस प्रकार, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, लिखेंगे यहाँ से कार्टेशियन 10 करके, 10 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है, आर कॉमा थीटा, इज क्या होगा बताइए यहाँ से ध्यानपूर्वक, क्या आ जाएगा यहाँ से, x की वैल्यू क्या आई है हमारी, आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा, यहाँ पे आर साइन थीटा। बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा दिमाग में, यहाँ पे आर और थीटा यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, भाई ये वैल्यू निकल के आएगी किसमें, y की वैल्यू आएगी ना, तो कुछ वैल्यू है आपका, r कुछ होगा 2 थीटा पाई बाई 6 कुछ होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी 2 3 कुछ भी करके, ऐसे ऐसे यहाँ एंगल थोड़ी है, एंगल थोड़ी होगी, एक रियल वैल्यू होगी, ये भी क्या होगी, एक रियल वैल्यू, ठीक है, जैसे वहाँ पर लिखे थे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर, तो रियल वैल्यू आएगी, लेकिन जो हम tan इनवर्स करके किए हैं वो क्या आएगा, एक एंगल आएगा, तो वहाँ पर वो एंगल था, तो ये सारी चीज़ें, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जब एंगल पे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगा तो फिर उसी तरीके से करेंगे उसको, लेकिन यही यूज करेंगे आर कास थीटा, तो यहाँ थीटा माइनस अल्फा टाइप का आएगा, तो उसको भी दिखा देते हैं हम आपको डायग्राम बना के, ताकि जब हम लोग प्रूव करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब ध्यानपूर्वक इसको क्या हुआ, अब इनिशियल लाइन से हमारा क्या हो, कुछ एंगल पे इंक्लाइंड हो जाए, तो इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं डायग्राम में, इस तरीके से, भाई सही से बन जा, ये हमारा हो गया ओ ए लाइन जो कि अल्फा एंगल पे है। अब हमारा यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो यही था हमारा अगली बार डायग्राम, सेम डायग्राम ही रहता है, बस आपको समझना है, ए अल्फा है, ये हमारा कहीं आर होगा, ठीक, तो ये हमारा थीटा हो गया इनिशियल लाइन से, इसी को हम थीटा कहेंगे पी का, तो आर का थीटा हमें गिवन है, और ये हमारा अल्फा भी गिवन होगा हमेशा, जिस एंगल पर हमारा इंक्लाइंड होगा इसके लिए, यानी आर का थीटा अल्फा हो गया, यानी अब जब हमारा ट्रेंगल बनेगा इस तरीके से बनेगा, इस एंगल को क्या कहेंगे, थीटा प्लस अल्फा, यही कहेंगे भाई यार, राइट एंगल ट्रेंगल इसको ले रहे हैं हम लोग, बार बार चूज कर रहे हैं ओ, क्योंकि ये एक्स है, ये पूरा आर है, ठीक, और ये हमारा पूरा वाई है नीचे से लेके, तो ये वाला ट्रेंगल लेना होगा, बड़ा वाला ट्रेंगल, तो बड़ा वाला ट्रेंगल लेंगे तो ये हमारा आएगा, ये हमारा एक्स, ये वाई, ये हमारे आर, तो यहाँ पर अब कास थीटा जैसे वहाँ थीटा लिख रहे थे, यहाँ पर कास थीटा प्लस अल्फा लिखना पड़ेगा, और फिर क्या आएगा हमारा कास थीटा आधार बटे कर्ण, यानी एक्स बटे वाई, एक्स बटे आर, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा अब यहाँ से, एक्स इक्वल टू हमारा आएगा आर कास थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, आर कास थीटा प्लस अल्फा, और यहीं पर अगर वाई की इक्वल टू आएगा तो हमारा क्या आएगा, आर साइन थीटा प्लस अल्फा, फर्क बस इतना ही था आपका, तो यही हमको अब सिर्फ समझाना था आपको, तो क्या आएगा यहाँ पर आर थीटा प्लस अल्फा, आर साइन थीटा प्लस अल्फा, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई वहाँ पे, जबकि वहाँ पर क्या आ रहा था, वहाँ पर जब हम लोग निकाले थे तो हमारा थीटा क्या आया था, tan इनवर्स करके, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, जबकि वहाँ पर क्या हो रहा था, अल्फा घट रहा था, ये ध्यान रखिएगा, जबकि यहाँ अल्फा क्या हो रहा है, एंगल ऐड हो रहा है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो गया और इसके आगे हम लोग देखेंगे नई चीज़ें, तो उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं उसको बताइएगा। बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। लिख लीजिए SANJWT, नहीं दिख रहा है? SANJWT MATHS48। ये टेलीग्राम आपका फर्स्ट ईयर का है तो उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। मोबाइल नंबर लिख लीजिए 8808032920। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपको पूछना हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछना हो, या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही कैसे करना है कैरियर से रिलेटेड या कुछ भी, तो गाइडेंस के लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और साथ में दूसरी बात, एक नंबर और लिख लीजिए 9936531453। कोर्स कैसे आपको लेना है, वीडियो लेक्चर कैसे मिलेंगे, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट, वो आप इस नंबर पे कॉल करके या इस नंबर पे भी मैसेज करके आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक, इस पे हो सकता है हम ना उठाएं, लेकिन इस पे आप करेंगे तो हमेशा आपका फ़ोन उठ जाएगा। तो वहाँ से फ़ीस पता कर सकते हैं कि फ़ीस कितनी है आप लोगों की। बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी गई है, मिनिमम फ़ीस रखी गई है इलाहाबाद में जितनी भी कोचिंग्स हैं उससे। ठीक, तो आप लोग लेके इजीली आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस बहुत लोगों को टेंशन होगा पूरा होगा कि नहीं होगा, तो सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक, भले हमें 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाने पड़े, लेकिन आपका सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे अगर हमने जिम्मेदारी ली है आपकी तो। ठीक है, तो इसकी टेंशन कतई ना मत लीजिएगा कि आपका सिलेबस पूरा होगा कि नहीं। एग्ज़ाम से पहले ये हमारी गारंटी है, हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। बस आपको बताना है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स सारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स में ये सारी बातें नहीं होंगी जितनी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, क्योंकि नोट्स एज अ लिमिटेड सोर्स, जबकि जब यहाँ पर पढ़ाया जाता है हर बात नोट्स में नहीं लिखी जाती है। तो यहाँ से आप लोग कई सारी चीज़ें सीखेंगे, तो खुद का नोट्स बनाएंगे प्रॉपर वे में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये सारी चीज़ें नोट्स में नहीं लिखी होंगी, केवल वही वाला लिखा होगा तो नहीं पता चलेगा। जो हमने अभी यहाँ पर साइन कन्वेंशन में बताया, डायग्राम बनाया है, तो पढ़ाते समय वो सारी चीज़ें आइडिया आते रहते हैं, तो सारी चीज़ें निकल आती हैं। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो हो सकता है नोट्स में वो सारी चीज़ें न मिले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं नोट्स में न मिले। नोट्स जो होगा जो यहाँ पे लिखा है वहाँ से एकदम डिफरेंट होगा, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी जिनको नोट्स नहीं बनाना है, केवल यहाँ समझना है, तो प्रॉपर वे में नोट्स से पढ़ सकते हैं निकलवा के PDF। बाकी लेक्चर यहाँ से देख लीजिए, बाकी नोट्स वहाँ से लिख लीजिए। अगर लिखने में आपको समस्या हो रही है कि ये कौन लिखे नोट्स, थक जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ना है ना, प्रैक्टिकल साथ साथ में, वो सारी चीज़ें। ठीक, बाकी चलिए इतना रखते हैं। बाकी जस्ट तुरंत अब आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो आपको जनवरी से एक शेड्यूल बना के हम देंगे कितना पढ़ना है डेली, मतलब कि प्रॉपर वे में कि आज इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं मैथ में, कि फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में। जैसे मैथ में बताएंगे वैसे ही फिजिक्स में हो सकता है, अगर हमारे पास समय निकल पाता है तो आपका फिजिक्स का भी प्रॉपर वे में हम बता देंगे कि क्या कैसे कितना पढ़ना है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है, जिससे आपका मैथ की तो गारंटी हम लेते हैं, जितना बताया जा रहा है अगर उतना पढ़ रहे हैं आपका। तो OD की बात करें तो हम OD में अगर बात करें, अगर आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका अगर 50 मार्क्स है, एटलीस्ट 49 इतनी तो आ सकती है, 49 मार्क्स। रियल की बात करें तो रियल में हम बात कर सकते हैं 40 तक, उसके बाद आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। अब जैसे ही 40 बात कर देंगे, जबकि आपके साथ वाले जो साथ में पढ़ रहे होंगे बगल में, वो लोग कहेंगे कि रियल में नहीं आता है इतना। आएगा भाई, रियल में 40 आ जाएंगे। जितना बताया जा रहा है उसको अगर आप उस टाइप से रिवाइज करते हैं तो 40 मार्क्स रियल में। क्योंकि अगर बात करें एवरेज की बात करें, जो ज़्यादातर लोगों के मार्क्स रहते हैं 05, 06, 07, मतलब कि 10 के अंदर ही आ जाते हैं, सब लोग सीमित हो जाते हैं। कुछ ही लड़के, मतलब बात करें 10% स्टूडेंट होते हैं जो कि 20 के अबव जाते हैं, फिर 5% जो स्टूडेंट होते हैं वो 30 के अबव जाते हैं, और कुछ ही 3 से 4% स्टूडेंट होते हैं जो 40 के अबव जाते हैं। ठीक, तो आपको 3% में आना है, ना कि इधर। ठीक, वही लोग यहाँ पर रह जाते हैं जो इनका 0.56, ये जो 80% वाले स्टूडेंट हैं, मतलब 80% स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर लाई करते हैं। वो क्यों लाई करते हैं? क्योंकि उनके मन में पहले से डर बैठा हुआ है कि रियल में नंबर नहीं आते हैं, और उनको पता भी नहीं है रियल में क्या पढ़ना है। रियल में हम पूरा पढ़ा रहे हैं तो पूरा पढ़ना है, अभी कंटेंट पूरा पढ़ना है। जैसे ही आपके केवल लास्ट 2 महीने बचेंगे, तो लास्ट के 2 महीने में हम वो टॉपिक्स बताएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। अभी पूरा जब क्लियरिटी रहेगी तभी आप वो टॉपिक्स अच्छे से याद कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग रट के याद करते हैं, आज रट के याद कर लेंगे, लेकिन आपके 3 दिन बाद वो रटा हुआ आपका कॉन्सेप्ट हिल जाएगा, और एग्जाम में एक भी लाइन आप अगर रट के गए हैं, भूल गए, तो उसके आगे वाला लाइन नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप
समझे हैं, उसको लिखे हैं, अच्छे से पढ़े हैं और एग्जाम में भूलते भी हैं तो आप खुद से वहाँ से आगे डिराइव कर सकते हैं कि हाँ इसके बाद ये लिखना होगा, इसके बाद ये लिखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में आएंगी अगर पढ़े हैं एक बार तो सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग रट के जाते हैं उन्हीं का रियल में मार्क्स 0, 5, 6, 7 इस तरीके का मार्क्स आता है और रियल में लगभग 30 के एबव चले गए हैं तो आप माने जाते हैं एक अच्छे स्टूडेंट है रियल में। ओडी में आप 50 में 50 मिला दीजिए तो आपको अच्छा स्टूडेंट नहीं माना जाएगा। रियल मेंस में से क्या है, प्योर का सब्जेक्ट है, प्योर पेपर है तो प्योर माना जाता है कि हार्ड सब्जेक्ट, ठीक। तो उसे हार्ड माना जाता है लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है अच्छा पेपर होता है जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है। मेरे साथ का एक मेरा दोस्त था, उसका भी इंटरेस्टेड था, उसका 40 मार्क्स आया था तो कैसे कह दे कि नहीं आएगा 40 मार्क्स, तो उनका भी 40 आया था। ओडी में उनका शायद 45 आया था इस तरीके से और जीमेट्री में शायद 26 मार्क्स आया था तो वो हो सकता है। तो वो इंटरेस्टेड था भाई, रियल उसको अच्छे से समझ में आती थी सारी चीज़ें। तो जिनको जिनको रियल समझ में आती थी हमें भी रियल अच्छे से समझ में आती है तो प्योर सब्जेक्ट भी हमें बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये ज्योमेट्री तो हम पढ़ा देते हैं, तो ज्योमेट्री आप देखेंगे बहुत लोग तो रटा रटा पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते भी नहीं है। तो सारी चीज़ें रहती हैं तो हमें प्योर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो अभी अलजेब्रा जब आएंगे सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अलजेब्रा कितने तरीके से, जैसे कि हमें अभी हमने समझा है कि एक लेक्चर हमारा चला गया था पोलर कोऑर्डिनेट समझाने में, जबकि यही जो अदर टीचर्स पढ़ाते हैं उनका क्या होता है, जितना हम 2 लेक्चर में पढ़ाए हैं उतना वो लगभग 10 मिनट में पढ़ा के आगे निकल जाते हैं, यानी एक लेक्चर में उनका आधा खत्म हो जाता है। आपको बता दिए होंगे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक ही लेक्चर में, पहले ही लेक्चर में पोलर कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये सारी चीज़ें एक लेक्चर में वो लोग खत्म कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है जब हम पढ़ाते हैं तो, क्योंकि पढ़ाने देखिए एक होता है कि एज अ केवल लिखा दिए आप आगे बढ़ गए, वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमें पढ़ना हो पोलर कोऑर्डिनेट आज के दिन में लगभग हमें लगेंगे पढ़ने में, अगर हमें खुद बैठ के पढ़ना हो, अगर एक बार पढ़ लिए हैं तो लगभग अगर 2 से 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे मैक्सिमम, तो 3 घंटे में हम अपना पूरा पोलर कोऑर्डिनेट जितना है फर्स्ट यूनिट उतना हम कवर कर सकते हैं अच्छे से एकदम पढ़ के। आप पूछेंगे तो यहाँ हम पढ़ा देंगे, लिखा देंगे वो सारी चीज़ें, ठीक। लेकिन जो चीज़ें डिलीवर करने में टाइम लगता है, हम भी चाहते हैं कि एक ही दिन में पूरा खत्म हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता ना, क्योंकि समझाना है। आज जितना हम सोचे थे खत्म करने के लिए उतना हुआ नहीं, 1 घंटे पढ़ा दिए केवल यही हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि हम सोच के चले थे कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी आपका करा देंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी करा देंगे और सर्किल का भी इक्वेशन करा देंगे, 3 टॉपिक्स, लेकिन हुए नहीं। हमें लग रहा है कि अभी 2 लेक्चर और लेंगे, 3 लेक्चर, तब जाके ये सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें लग रही हैं ऐसा। तो लगभग आपका पोलर कोऑर्डिनेट लगभग हमें लग रहा है 15 से, अगर इस तरीके से पढ़ाएंगे तो 20 लेक्चर मान के चलिए, यानी 20 दिन आप मान के चलिए, यानी कि 20 आवर टोटल, 20 आवर्स अगर इस तरीके से पढ़ाएंगे प्रॉपर वे में। बाकी अगर लिखवाना हो, छपवाना हो कि हाँ चलिए प्रूफ इसका ऐसे ऐसे हो गया, बात खत्म, तो सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं तो 20 लेक्चर लगेंगे, चाहे हम 2-2 घंटे करके 10 दिन में पढ़ा दें या 1-1 घंटे करके 20 दिन में पढ़ा दें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें समझाने में देखिए ज़्यादा टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन आप लोग पढ़ना चाहें, आपको अगर समझ में आ रहा है तो स्पीड का ऑप्शन है तो आप 1.5 पे भी देख सकते हैं, 1.25 पे देख सकते हैं, जितने भी समझ जाए। देखिए क्या होता है कि जब हम पढ़ते थे तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम अपना बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपना देखिएगा, ठीक। कि जो भी हमें पढ़ना होता था, कोई भी चीज़ अगर हमें वीडियो लेक्चर से भी पढ़ना रहता है तो 1 घंटे का वीडियो हम कैसे पढ़ते हैं कि उसको ज़्यादातर समझने का प्रयास करते हैं, चाहे हमें 1.5 घंटे लग जाए 1 घंटे के लेक्चर में, चाहे 2 घंटे लग जाए। अगर ये वाली बात हमें नहीं समझ में आई एक बार में तो उस वीडियो को हम 4 बार देखेंगे, जब तक कि वो हमें समझ में ना आ जाए। दूसरी बात, थ्योरम्स जब हम पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, जैसे कोई भी थ्योरम्स उठा लिए, एक थ्योरम हमने उठाया, इसको पढ़ना स्टार्ट किया, हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए, थोड़ा समझ में आया, फिर इस थ्योरम को दोबारा पढ़ा और इस थ्योरम के बाद हम दूसरे थ्योरम पे तब तक स्विच नहीं करते थे जब तक ये थ्योरम हमें याद नहीं हो जाता था, ठीक। तो इस तरीके से पढ़ाई होती है, जब तक आपका पहला थ्योरम एकदम तैयार ना हो जाए, जैसे कि आप कॉपी बंद कर दिए, रख दीजिए, फिर अपना आँख बंद करिए, खुद से विजुलाइज करिए क्या हो रहा है, मतलब इस लाइन के बाद इस लाइन, इस लाइन के बाद माइंड में बिना देखे प्रूव कर दीजिए बोल के। जैसे कोई भी चीज़ विचार अपने मन में लेते हैं ना, तो आँख बंद करके मन में ही विचार में ही बोल दीजिए कि इस तरीके से ऐसे ऐसे होगा, ठीक। तो मन में बोलेंगे तो डेरिवेशन आपके मन में होगा और आपके माइंड में एक छप जाएगी छवि, तो एग्जाम में भी जब आप लिखेंगे तो आपकी छवि फटाफट 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 निकल के आएगी वहाँ पर और आप लिखना स्टार्ट कर देंगे वहाँ पर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, याद करने का तरीका है। जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं अपने रूम से, तो रास्ते में जा रहे हैं तो आप कॉपी निकालने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें याद की हैं सीक्वेंस में याद करिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, कि जो भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स लाइन होता है। फिक्स लाइन को क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन कहते हैं, जो कि फिक्स पॉइंट क्या होता है, पोल होता है। फिर ऐसे ही पढ़ना है उस पॉइंट का अगर पी का कोऑर्डिनेट क्या है, आर, गामा, थीटा, तो आर क्या है वहाँ
रेडियस वेक्टर है, थीटा क्या है वहाँ पर वेक्टोरियल एंगल है। तो ऐसे करके सारी चीज़ें विजुलाइज कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। रास्ते से चल के आप यूनिवर्सिटी तक आएंगे लगभग, तो आज का एक लेक्चर जो पढ़े हैं वो सारी चीज़ें विजुलाइज कर लेंगे। और प्रूफ भी ऐसे मान सकते हैं कि लेट ओ बी ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टेकन एज अ पोल। फिर क्या मानेंगे यहाँ पर कि लेट ओ ए बी अ इनिशियल लाइन ऑन ऑफ अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऐसे आपको बोलना है मन में ही, ऐसा नहीं कि बोलिए बगल वाला भी सुने बड़बड़ाए तो आप बोल रहे हैं तो कहेगा पागल हो गया है, तो ऐसा नहीं करना है, मन में ही चलना चाहिए सारी चीज़ें। क्योंकि मैं जब यहाँ से पढ़ने जाता था, सेकेंड ईयर की बात बता रहे हैं हम लोग, तो पहला यूनिट है वहाँ पर आइएगा सीरीज, तो सीरीज को हमारे बहुत सारे वहाँ से क्या है टेस्ट हैं, तो वहाँ टेस्ट का थोड़ा सा अभी आएंगे तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा। फर्स्ट ईयर में भी मैं ऐसा करता था, सेकंड ईयर में यहाँ से जाने पर हमारा क्या होता था, लगभग 5 से 6 पेज हमारे रिवाइज होते थे। वो रास्ते में साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, मन में यही पढ़ते हुए, अब इजीली आराम से यहाँ से जितने 15 मिनट 20 मिनट लगे तो एक रिवाइज हो गया यूनिट। फिजिक्स भी गए तो ऐसे ही किए, उधर से आते टाइम पे, तो ये हमारा रहता था बिल्कुल। और कभी भी अगर पार्क में बैठे हैं शांतिपूर्वक तो ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप अपना टाइम दीजिए अच्छे से, तो आपका अच्छे से होगा। और ये ध्यान रखिएगा, 2 तरीके के लड़के यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ भी आए थे। क्या है, पहली बात एक डिग्री लेने वाले आए स्टूडेंट आए यहाँ पर, तो उन लोगों से हल्का दूर रहिएगा, आप लोग बचिएगा उनसे, क्योंकि आपकी मानसिकता वैसी बन जाएगी उनके साथ रहेंगे तो। उनका कहना रहेगा इससे कुछ होने वाला नहीं है, ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहे हो तुम, आगे चल के हमें एसएससी की अगर तैयारी करनी है तो उसमें इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। लेकिन जो आपकी हैबिट बन रही है, डेवलप हो रही है, हैबिट का मतलब कि जो करने की क्षमता, जैसे आप अभी 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपकी हैबिट हो गई है 6 घंटे पढ़ने की, तो आप इजीली 6 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन उनकी मानसिकता जो बन गई है कि क्या है इसका कोई यूज नहीं होने वाला, तो पढ़ाई छोड़ेंगे। और जैसे उनकी क्या लगी लेजीनेस की, यानी पढ़ने की आदत छूट गई है, तो जब उनकी एसएससी की तैयारी करने के बाद समय आएगी, तो जब उनको 6 घंटा बैठ के पढ़ना होगा तो उनको ऊब लगेगी, कहेंगे कौन बढ़ेगा 6 घंटे, तो वही वाला सिस्टम हो जाएगा। लेकिन जब आप 6 घंटे की तैयारी करने एसएससी के एग्जाम में भी जाएंगे, अब ये मान के मत चलिएगा कि एसएससी में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो इसको बैकअप में रख के रखिएगा। अगर एसएससी की आपकी तैयारी नहीं करनी है तो करिए, बिल्कुल करिएगा, लेकिन इसको भी स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं तो आपका एक स्कोप है टीजीटी पीजीटी जब आप दीजिएगा तो वहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। ठीक, बाकी एमएससी ज़्यादातर आप लोग देखिए, जहाँ पर काम इजी है वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे जहाँ पर जो चीज़ें सरल हैं वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, यानी इस वजह से जहाँ सरल है वहाँ टफनेस है, यानी हार्डनेस है। जो दिखता सरल है वो कठिन है, ध्यान रखिएगा। जैसे जो एग्जाम आपको दिखेंगे सरल है, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है ना, वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, इजी तो वो है, सवाल आपका आएगा इजी, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर वही परफॉर्म करें, वहाँ लक का गेम हो जाता है। फिर तुक्के से मान लीजिए आपका एक सही हो गया, उनका एक सही नहीं हुआ, तो आप क्या होंगे, छट जाएंगे। तो वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, जबकि जहाँ टफनेस है, जैसे एमएससी करेंगे वहाँ हार्डनेस है, तो वहाँ लोग कम है, तो वहाँ जाएंगे लगभग एमएससी में देखेंगे 180। अगर कुल कॉलेज मिला लेकर मान लीजिए यहाँ पर यूपी की बात कर ले, तो मान लीजिए जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, और सारे जितने भी यूनिवर्सिटी, अगर मान के चले 50 यूनिवर्सिटी भी मान के चले, और पर 200 पर यूनिवर्सिटी में है एमएससी के लिए, तो 200 प्लस 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना, 5 दूनी 10 और 3 लगभग कितना आ गया है, 1 2 3 4 5 यानी कि 10,000 में आपको कम्पीट करना है। अब आगे जाके जो भी टीजीटी पीजीटी देंगे इन्हीं से आपका कंपटीशन है। इनमें से भी 200 में स्टूडेंट्स में सारे आगे चल के टीजीटी पीजीटी नहीं देने वाले हैं। इसमें से बहुत लोग क्या करेंगे, पीसीएस की एग्जाम देने जाएंगे, यूपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे, और इसी में बहुत लोग क्या करेंगे, एसएससी का एग्जाम देंगे। कुछ ही जो होंगे जो टीचर बनना चाहेंगे, मतलब हम आपको दिखा दे रहे हैं कंपटीशन कितना कम है। तो इसी में कुछ परसेंट आएंगे, मान लीजिए अगर 30-30 का भी रेशियो माने 30-30%, तो 30% इसका निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, लगभग 30% निकालिए, 30/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी लगभग 100 इंटू 300, यानी लगभग 3000 स्टूडेंट, यानी 3000 स्टूडेंट टोटल आपका क्या है, कंपटीशन है। तो 3000 स्टूडेंट पे आपको फाइट करना है केवल, जो भी आपकी टीजीटी पीजीटी की आएगी। बाकी जो जैसे साइड से बहुत लोग कर रहे होंगे एमएससी, उनको भी टीजीटी देना होगा, पीजीटी देना होगा, तो वो भी साइड से करेंगे। लेकिन आप साइड से नहीं किए तो उनसे ज़्यादा बेहतर जाने, तो उनसे आपको कोई कंपटीशन है ही नहीं। एसएससी में भी ऐसा ही है, जो इंटर के बाद करते हैं एसएससी, उनसे कोई कंपटीशन नहीं रहता है लड़कों का। जो ग्रेजुएशन वाले किए हैं, बीटेक वाले किए हैं, आपका कंपटीशन उनसे है जो आपसे बेहतर है। आपसे जो कमज़ोर है उनसे तो आपका कंपटीशन नहीं रहता, जो आपसे बेहतर है उनसे आपका हमेशा कंपटीशन रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से अपना माइंडसेट बना के चलेंगे तो आप जीवन में अपने बेहतर कर पाएंगे। और एक लाइन और कही जाती है कि आप क्या कर रहे हैं ये मैटर नहीं रखता, आप क्या कर सकते थे वो मैटर रखता है। ठीक, ये बात जब हम क्लास 10th में थे तो हमारे सर बताए थे, तो हमें अभी तक याद है। और बहुत अच्छी लाइन भी है कि आप क्या कर रहे हैं ये मैटर नहीं रखता, आप क्या कर सकते थे। अगर आप जो कर सकते हैं आप उसे करिए। ठीक,
बाद में आप लास्ट ऑप्शन आपका बचेगा, ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। लेकिन आप हो सकता है तो अपना एमएससी करने का प्रयास करिए, चाहे फिजिक्स से, चाहे मैथ से, चाहे केमिस्ट्री से। जितना अच्छे से जाएंगे तो वहाँ पर आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक, तो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री से अच्छे से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी लाइनें खुली हुई हैं। अब तो बहुत सारे टीचर्स हायर भी कर रहे हैं, जो भी जैसे पीडब्ल्यू हो गया फिजिक्स वाला, खान जीएस रिसर्च सेंटर, वो भी ले जा रहा है टीचरों को हायर करके। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने हो गए, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, कंटेंट आपके पास है, डिग्री आपके पास है, तो अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, तो आप जाएंगे वहाँ पर इंटरव्यू देकर ईजिली, क्योंकि अभी इंटर वाले भी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन में, और 10th वाली भी चल रही है क्लास में। तो आपका थोड़ा सा टीचिंग स्किल भी डेवलप करिएगा। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो, मैं नहीं कह रहा टीचिंग में ही आना है, जिस फील्ड में भी जाइए तो आप जो भी थोड़ा सा हार्ड आपको एग्जाम दिख रहा हो, उस एग्जाम को देने का प्रयास करिए। अगर आपकी एबिलिटी है उतनी कि आप दे सकते हैं तो उसको देंगे, तो आपका ही क्या होगा, जो आपकी क्षमता है वो क्या होगी, बिल्ड होगी वो सारी चीज़ें। ठीक, तो वो सारी चीज़ें समझिए, क्योंकि अभी अब एक स्टोरी हम सुनाएंगे आपको, एक शेर और एक लोमड़ी की। ठीक, तो सुनाएंगे समय मिलने पर, बहुत अच्छी स्टोरी है, इसी से रिलेटेड है थोड़ा, कि मतलब अपनी ऊर्जा को कैसे पहचाने, अपनी क्षमता को कैसे पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं। तो समय मिलेगा तो उसको सुनाएंगे जरूर, आप लोग बताइएगा सुनाना चाहिए या नहीं। बाकी चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो अभी लंबा होगा तो बहुत लोगों को बोरिंग भी लग रही होगी ये स्टोरी, कि क्या ही बता रहे हैं। जो लोग मतलब कि केवल एग्जाम पास करना चाहते हैं, वो चीज़ें समझ में आएंगी जब आप 3rd ईयर तक आएंगे, तब समझ में आएगी। अभी जो लोग हमारे साथ के हैं, जो पछताते हैं कि अरे शायद हम पढ़ लिए होते हैं, रोना रो रहे हैं कि 3 साल बर्बाद हो गए, तो 3 साल बर्बाद मत करिए। अगर नहीं करना है तो यहाँ से नाम कटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एडमिशन मिली है, नाम कटा के आराम से प्राइवेट लिखवाइए, आराम से जो तैयारी करनी है वहाँ समय दे दीजिए, कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पढ़ रहे हैं तो अपना ये लाइफ पूरा अच्छे से जी लीजिए 3 साल, क्योंकि ये दोबारा मिलने वाला नहीं है आपको। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।